हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ समेत पूरे परिवार की हत्या के पीछे संगठनों तक एजेंसियों के हाथ जा पहुंचे हैं। कश्मीर रेंज के आईजी के मुताबिक 3 लोगों की आतंकी हमले में हत्या के पीछे 2 आतंकियों का हाथ है पूरे इलाके में। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आपको हम बता दें कि एक दिन पहले ड्रोन हमला आतंकी साजिश उसे भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी छानबीन चल रही है। दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि एसपीओ की हत्या का मामला जो है वो सामने आ गया है, जिसमें घर के अंदर घुसकर रात 11 बजे की घटना बताई जा रही है। घर के अंदर घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एसपीओ सहित उनकी पत्नी और बेटी दोनों घायल हुए। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो आपको हम बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें 2 आतंकियों के हाथ होने की बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार हम फिर से बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ समेत पूरे परिवार की हत्या के पीछे संगठनों तक अब एजेंसियों के हाथ पहुंच गए हैं, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई थी उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि दरअसल इस घटना के पीछे किसका हाथ है। और यह भी बताया जा रहा है कि कश्मीर रेंज के जो आईजी हैं उनके मुताबिक उन्होंने खुद कहा है कि 3 लोगों की आतंकी हमले में हत्या के पीछे 2 आतंकी। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या, क्योंकि हमने सुबह भी बात की थी, अब जो खबरें आ रही है बताया जा रहा है कि 2 आतंकी जो हैं वो इस घटना में शामिल हैं। बिल्कुल श्वेता, दरअसल इंस्पेक्टर जनरल जो कश्मीर रेंज के हैं विजय कुमार, वो आज सुबह करीब 10 बजे जो है परिवार में पहुंचे उनको सहानुभूति देने के लिए, क्योंकि मारा गया शख्स जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का ही स्पेशल ऑफिसर था और उसके साथ साथ उसके परिवार में जिस तरह से उनकी बीवी और उनकी बेटी को भी इस आतंकी वारदात में मारा गया है। जब आईजी से पूछा गया कि आखिर पुलिस बहुत जल्द पता लगाती है कि किसी भी आतंकी हरकत के पीछे किसका हाथ है, यहाँ पर किस संगठन का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पता लगाया है ये 2 विदेशी आतंकी हैं जिन्होंने कल रात इस परिवार में घुसकर यहाँ पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें इस परिवार के 3 सदस्य मारे गए। गौरतलब है कि पुलिस की तरफ से महातलाशी अभियान पूरे इलाके में चल रहा है और हमलावरों की तलाश जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट देखिए, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो परिवार के लोग हैं रो रो कर उनका बुरा हाल है, विलाप कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। अंदाजा लगाइए उस परिवार पर क्या गुजरती है जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो। क्योंकि एसपीओ के घर आप बीती रात की घटना है, अचानक आतंकी घुसते हैं, अंधाधुंध गोलियां यहां पर बरसाते हैं और पूरे परिवार को एक तरह से वो खत्म कर देते हैं। आपको हम बता दें इस घटना के बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर हो रहा था और उसके बाद जो अब खबरें आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि 2 आतंकी इसमें शामिल हैं और ये दोनों ही आतंकी विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं। जो आईजी हैं वहां के, उन्होंने इस बात की सूचना दी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जिन लोगों का हाथ है, जिन आतंकियों का हाथ है इस घटना के पीछे, वो दोनों विदेशी आतंकी हैं। अब इस मामले पर और तफ्तीश होगी और जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर डबल धमाके की जांच अभी चल ही रही है। ड्रोन हमले के गुनहगारों की तलाश हो ही रही है और करीब 300 किलोमीटर दूर आतंक का एक और खेल खेला गया। पुलवामा में आतंकियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर पर हमला बोल दिया। पुलवामा के इस घर में मातम पसरा है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों की कायराना हरकत से एक परिवार उजड़ गया, 3 जानें खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में बीती रात 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ फैयाज अहमद के घर पर धावा बोल दिया। उस वक्त घर में 41 साल के फैयाज अहमद, उसकी पत्नी और बेटी थी। अचानक घर में घुसे आतंकियों ने
अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले को अंजाम देकर आतंकी रफू चक्कर हो गए। हमले में जख्मी सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। आतंकियों के हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। बुरी तरह से जख्मी उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी राफिया ने भी दम तोड़ दिया। जब ये हमला हुआ तो पूरा परिवार, जिसमें फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी घर में थी, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो बहुत जल्द कातिलों का पता लगाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावरों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले का जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर तीखी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, अवंतीपुरा में एसपीओ फयाज अहमद और उनके परिवार पर बर्बर आतंकी हमले की मैं तीव्र निंदा करता हूं। ये कायराना हरकत है और बहुत जल्द इस हिंसा के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और जख्मी के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में एसपीओ लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। एसपीओ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हैं, लेकिन नियमित पुलिस वाले नहीं होते हैं। कश्मीर में करीब 30,000 एसपीओ हैं। उनकी ड्यूटी कानूनी व्यवस्था बहाल करने से लेकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी होता है। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। हफ्ते भर के भीतर जम्मू कश्मीर में ये तीसरी बड़ी आतंकी वारदात है। 22 जून को श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर पर आतंकियों ने जानलेवा हमला बोला था। 26-27 जनवरी की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम हमला हुआ और अब बीती रात एसपीओ के परिवार पर हमला। ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक पहल हुई है, एक के बाद एक आतंकी हमलों से साफ है कि दहशतगर्द और उसके आका बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास